हाय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है। इसके पहले की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बहुपद के बेसिक के बारे में आपको बताया है। आप उस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जो द्विघात बहुपद होता है वो किस तरीके से उसका व्यापक रूप होता है। तो मैंने आपको सिखा दिया था कि a की वैल्यू कैसे निकालना है, b की वैल्यू कैसे निकालना है, c की वैल्यू कैसे निकालना। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी कि हम सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि a और c का गुणा करना है। ये हमारा काम रहेगा, रफ वर्क रहेगा। मतलब इसमें हमने यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व। इसके बाद हमारा सबसे पहले काम रहेगा a और c का मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना, लेकिन तो ये काम रफ में रहेगा। तो इसलिए मैं ये काम साइड में कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ जाएं। फिर a का मान यहाँ पे कितना है, a का मान 1 है और c का मान कितना है, -8 है। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आया 8 आया। अब इस 8 को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है ताकि गुणा करें तो माइनस का 8 है, गुणा करें तो माइनस का 8 है। -8 क्यों आएगा, क्योंकि प्लस का 1 है और माइनस का 8 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। और जिन्हें प्लस माइनस सूत्र याद करने में दिक्कत हो रही है वो केवल दो बातें याद रखें कि यदि चिन्ह बराबर है, मतलब सेम चिन्ह है और मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा आंसर में। यदि चिन्ह अलग अलग है, जैसे एक प्लस में है एक माइनस में, तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा आप इस तरीके से याद रखें कि चिन्ह समान रहेंगे तो गुणा करेंगे तो चिन्ह आंसर में चिन्ह प्लस का आएगा, और चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो आंसर में जो चिन्ह आएगा माइनस का आएगा। अब हमने हमारा यहाँ a का मान कुछ नहीं लिखा, तो मैंने बताया कि जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो a की वैल्यू कितनी मानना, 1 मानना। तो ये a का मान 1 हो जाएगा और c का मान कितना है, -8 है। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कराया, इसका आंसर -8 आया। अब इस -8 को दो टुकड़े ऐसे करना है कि गुणा करें तो माइनस का 8 आए, लेकिन जोड़े या घटाएं तो हमें माइनस का 2 चाहिए। तो हमने इसको तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 में 2 गए 2 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 4 और 2 आ रहा है। अब बात आई कि इन दोनों में प्लस प्लस के होंगे कि माइनस माइनस के होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट का जो चिन्ह रहेगा सी का चिन्ह सिंबल यदि माइनस में आएगा तो ये जो टुकड़े होंगे इनके चिन्ह जो हैं तो अलग अलग होंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि मात्र यहाँ का लास्ट का चिन्ह देख के आपको पता चल गया कि इनके टुकड़े जो होंगे वो जो है तो अलग अलग होंगे। अब बात ये आती है कि हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे तो चिन्ह समान है, लेकिन हमको माइनस यहाँ तो हमको इन दोनों के चिन्ह अलग अलग करना है। तो ये तो पता चल गया कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, लेकिन कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा ये कौन बताएगा, कहाँ से पता चलेगा, ये आपको b का मान बताएगा। यदि b का मान माइनस में है, जैसे यहाँ b का मान कितना है, -2 है, माइनस में है तो यानी हमेशा बड़ी संख्या 4 और 2 में कौन बड़ा, 4 बड़ा। तो हमेशा बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह लगेगा और हम अपने से यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, x जोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि पहला पद जो होता है, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, पहला पद हमेशा आएगा और अंतिम पद हमेशा आएगा। तो हमने पहला पद
लिख लिया एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह में हम ये लिखेंगे, जो हमने ये बना लिया ना ये यहाँ पे आएगा। तो पहले क्या आएगा -4x, तो ये -4x हो गया। फिर ये क्या है प्लस का 2x, प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं, तो प्लस का 2x आएगा। और हमने क्या बोला अंतिम भी आएगा, तो -8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम देखें कितने पद हुए 1 2 3 4, तो हम दो पदों का जोड़ा बना देंगे। मतलब ये 2 पद हो गए एक जोड़ा, और ये 2 पदों का एक जोड़ा हो गया। अब इस एक पद से हम 4x और x स्क्वायर से हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, देखिए कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में होगा उसको कॉमन निकालना। अब आप देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है क्या, नहीं है। यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना x स्क्वायर है, तो हम यहाँ से कॉमन करेंगे सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर। और x में कौन छोटा, x छोटा, क्योंकि इसकी घात कितनी 1 है और इसकी घात 2 है, तो ये इसकी तुलना में बड़ा है, इसलिए x को कॉमन करेंगे। तो ये x कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर में x गया। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि x स्क्वायर में x का कॉमन करना मतलब कॉमन का मतलब भाग देना है। तो x स्क्वायर में यदि x कॉमन कर रहे हैं तो x का भाग दे के देख लीजिए। मैंने आपको घातांक नियम भी बताया कि घात 2 है और बटे में घात 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधार समान है, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो आधार तो वही रहेगा और घात भाग देने में आपस में घट जाती हैं। तो इसकी घात 2 इसकी घात 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1 होगी, जो कि हम लिखते नहीं हैं। तो कह सकते हो कि इस यहाँ पे x स्क्वायर से x कॉमन करा तो x आया, माइनस लगा माइनस लगाएंगे, 4x में x कॉमन गया 4 बचेगा। अब ये कोष्ठक लगा देंगे। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x तो कॉमन लेंगे नहीं, क्योंकि जब दोनों में है ही नहीं है x तो कॉमन कहाँ लेंगे। तो 2 और 8 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से कितना बचा, 2x में 2 जाएगा, तो भाग दे के देखेंगे तो x बस बचेगा, तो ये x आया, माइनस लगा माइनस आएगा, और 8 में 2 कॉमन जाएगा तो घटाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 2 चौके 8। अब हमने ये देखा कि x माइनस 4 2 बार आ गया, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 4 को एक बार लिखेंगे, तो ये लिख दिया आपने x माइनस 4 लिख दिया। और अब कितना बचा, ये x बचा, ये प्लस 2 बचा, तो ये हो गया x, ये हो गया प्लस का 2, x प्लस 2 आ गया, x माइनस 4 आ गया। चूँकि ये सवाल अभी हमने कितना हल करा, इसमें दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमने तो अभी बहुपद के गुणनखंड निकाले। अब शून्यक निकालने के लिए हम लिखेंगे, पहले हर सवाल में लिखेंगे कि दिए गए बहुपद px के शून्यक निकालने के लिए px बराबर 0। अब एक गुणनखंड, पहला गुणनखंड लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे। अब x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, माइनस का 4 है, माइनस वाली संख्या जब बराबर की दूसरी तरफ आती तो प्लस में हो जाती, तो आप कहेंगे कि x बराबर 4, ये पहला शून्यक हो गया। अब दूसरा गुणनखंड लेंगे, दूसरा गुणनखंड क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर जब 0 है तो प्लस का 2 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से माइनस का 4 इधर आया प्लस का हो गया, तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 2 शून्यक निकल गए। अब इस सवाल में बोला है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना, तो हमें जांच भी करना। जांच कैसे करी जाती है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम पहला सूत्र लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस कोष्ठक में b बटे, अब योगफल का मतलब जोड़, किन का जोड़, शून्यकों का जोड़। शून्यक क्या है 4 माइनस 2, तो बाएं तरफ इनको जोड़ेंगे तो 4 प्लस, अब चूँकि माइनस 2 था तो माइनस की संख्या कोष्ठक में रख देंगे, तो 4 प्लस कोष्ठक में माइनस 2 बराबर माइनस
सूत्र का है तो माइनस आएगा, b का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। आपको पिछली कक्षा में जो पिछली वीडियो है उसमें आपको a, b और c का मान निकालना बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। तो यहाँ पे b का मान -2 है तो b की जगह कोष्टक में -2 रखेंगे। यहाँ पे a का मान कुछ नहीं है तो मतलब हम मान के चलते हैं कि 1 है, तो बटे में a है तो बटे में a का मान 1 है। माइनस माइनस कट कर देंगे, प्लस का 2 हो जाएगा अपान 1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, या आप कह सकते हैं कि जब चिन्ह अलग अलग हैं, ये प्लस है ये माइनस, तो हमेशा माइनस आएगा। तो माइनस का 2 आ गया, 4 में 2 गए 2 आ जाएगा, बराबर है बराबर आएगा। और बटे में 1 है तो आप 1 को ना भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कह सकते हैं कि 2 बराबर 2, ये शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई। सॉरी, अब दूसरा सूत्र लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटे a। शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणा करना। तो पहला शून्य का आया था 4, दूसरा शून्य का आया था -2, तो गुणा कर दिया 4 गुणे -2 बराबर c का मान माइनस का 8 है, तो ये आ गया -8 बटे a का मान 1 है, तो बटे में 1 कर दिया। अब 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा, और चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा माइनस आएगा, बराबर आप कह सकते हैं -8। इस तरीके से इसके भी सत्यता की जांच हो गई। इस तरीके से पहला सवाल इसका पूरा हो गया। इतना सवाल हमें निकालेंगे तब जाके ये जो प्रश्न में बोला गया है तो पूरा होगा। अब हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें वो भी इसी तरीके से है, सिर्फ x की जगह में s² लिख दिया है, मतलब x की जगह में s का यूज किया है, तो x² की जगह s² -4s + 1। अब हम क्या करेंगे, ये सवाल भी उसी तरीके से करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम रफ कार्य करेंगे, जैसे हमने यहाँ कहा था। ये जो है ये चीज़ आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, मतलब कहीं पीछे पे करना है। चूँकि मुझे समझाना तो मैंने यहाँ पे करा, तो इसका रफ कार्य करेंगे। यहाँ पे a और c का सबसे पहले गुणा कराते हैं। a की वैल्यू कितनी 4, c की वैल्यू कितनी 1, इसका गुणा कराया कितना आ गया 4 आ गया। अब इस 4 के क्या करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे, गुणा करें तो 4 आए, और जोड़ें या घटाएं तो 4 आए। तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह अलग अलग होंगे कि बराबर होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, जो दूसरा चिन्ह होता है, c का चिन्ह होता है। यहाँ पे प्लस है, तो जब प्लस होगा तो ये जो टुकड़े करे गए हैं इन दोनों के चिन्ह समान होंगे, बराबर होंगे। तो या तो प्लस प्लस का होगा या तो माइनस माइनस का होगा। लेकिन b की वैल्यू, b का मान माइनस में है, b का मान -4 है, तो यहाँ हमने -4 चाहिए, तो हम दोनों में लगा देंगे माइनस। क्यों दोनों में माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह हमें बता रहा है कि इन दोनों के चिन्ह बराबर होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या तो माइनस माइनस होंगे। माइनस माइनस क्यों करा, क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए जोड़ने में, तो -2 जोड़ेंगे तब ना -4 आएगा, +2 जोड़ेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसमें अपने से क्या जोड़ देंगे, यहाँ x नहीं है s है, तो हमने यहाँ पे s कर दिया, यहाँ पे s कर दिया।